Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Hairagad. I welcome you all in this 13th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस लेक्चर में हम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले भी हमने लेक्चर 11 और लेक्चर 12 में डिप्लोमा CSV2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, आप उसे भी जरूर जाकर देखें। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो CSV2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इसके अलावा यदि आप पैरेलल फोर्स सिस्टम या नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के केस में कैसे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं ये सीखना चाहते हैं तो आप लेक्चर 7 देख सकते हैं। यदि आप फोर्स सिस्टम को डिटेल से जानना चाहते हैं, इसके क्लासिफिकेशंस को समझना चाहते हैं या आपको कोई डाउट है तो आप लेक्चर 6 फोर्स सिस्टम देख लीजिए, आपका डाउट ज़रूर क्लियर होगा। लेक्चर 10 में हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में बात की है डिटेल से, कैसे एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होता है, ये चीज़ें हमने डिटेल से देखा है, आप लेक्चर 10 भी देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले किए बिना हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं जो कि हमारा 1.14 है। तो ये हमारा फोर्स क्वेश्चन है जिसमें लिखा है द फोर्सेस 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन एंड 50 न्यूटन आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 40 न्यूटन है, ये 1 2 3 4 5 फोर्सेस हैं। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? हेक्सागन है मतलब नंबर ऑफ साइड्स 6 होंगे। रेगुलर शब्द से मतलब है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं 6 के 6 साइड की लंबाई सेम होगी और जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे। तो उसके किसी एक एंगुलर पॉइंट से बाकी 5 डायरेक्शंस पे 5 फोर्सेस लगे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है, उसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो चलिए मैं एक रेगुलर हेक्सागन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए ये मेरा हो गया रेगुलर हेक्सागन, जिसमें देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं। इंटरनल एंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं, इक्वल लेंथ के हैं। इंटरनल एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है ये। तो 6 साइड्स हैं, 6 आपके इंटरनल एंगल्स हैं और 6 एंगुलर पॉइंट्स हैं। एंगुलर पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो इस तरह से 6 आपके इंटरनल पॉइंट्स भी हैं। क्या आप जानते हैं कि हेक्सागन के केस में, रेगुलर हेक्सागन के केस में टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है? ये देखिए टोटल, यदि मैं ये जो इंटरनल एंगल्स को अगर समेशन करूंगा तो कितना आएगा ये मुझे जानना है, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल के केस में तो आप तुरंत बता देंगे 180 डिग्री, या फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल के केस में बोलूँगा तो आप 360 डिग्री बोल देंगे। लेकिन ये हेक्सागन के केस में क्या होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं, चलिए तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें टोटल इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे? टोटल इंटरनल एंगल्स जो होगा इस रेगुलर हेक्सागन के केस में इक्वल टू होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 180 n-2। यदि आप इसको पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ये फार्मूला से आप किसी भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, ऑक्टागन, किसी भी का आप इस फार्मूले से आप टोटल इंटरनल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स है ये, है ना, नंबर ऑफ क्या है ये? साइड्स है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? यदि यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा? सो n इक्वल टू यहाँ पर 6 होगा, तो ये 180 6 - 2 इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 720 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो टोटल एंगल होंगे ये सबको समेशन करूंगा तो कितना आएगा? 720 आएगा। तो वन इंटरनल एंगल कितना होगा? वन इंटरनल मतलब अंदर का, वन इंटरनल एंगल इक्वल टू हो जाएगा 720/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा ये एंगल होगा 120
डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वैसे सारे एंगल्स 120 डिग्री के होंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एक्सिस खींच देता हूँ मैं यहाँ पर ये एक्सिस एक्स एक्सिस खींच देता हूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस खींच देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एंगुलर पॉइंट होगा मेरा, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक एंगुलर पॉइंट है, इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका इस एंगुलर पॉइंट का बी सी डी ई एफ। चलिए तो 6 एंगुलर पॉइंट्स हैं, 6 का नाम दे दिया मैं एंगुलर पॉइंट्स का। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 5 फोर्सेस हैं, एक फोर्स पर ये कॉन्करेंट है, ये पांचों फोर्सेस जो है इस एंगुलर पॉइंट पर कॉन्करेंट हैं। तो अन्य 5 एंगुलर पॉइंट्स की ओर, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर पहला फोर्स, पॉइंट सी की ओर दूसरा फोर्स, पॉइंट डी की ओर तीसरा फोर्स, पॉइंट ई की ओर चौथा फोर्स और पॉइंट एफ की ओर पांचवा फोर्स जाना चाहिए। तो चलिए मैं सी के लिए यहाँ से इसको मिला देता हूँ, डी को यहाँ से मिला देता हूँ, ई तो मिला हुआ है पहले से, ई और एफ भी आप जानते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरह से 5 फोर्स यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर 5 फोर्सेस होंगे जो कि अदर एंगुलर पॉइंट्स की ओर डायरेक्टेड रहेंगे। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, लेकिन मुझे इनके बीच का एंगल कितना होगा ये भी जानना जरूरी है। अब ये भी बता दूं मैं कि ये जितने भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो एंगल्स दिख रहे हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे और टोटल कितना है 120 डिग्री है। तो यहाँ पर कितने सेक्शंस में कट रहे हैं, 1 2 3 4, 4 भाग में डिवाइडेड है। सो 1 एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 टोटल है डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 सेक्शंस में कट रहे हैं। तो हर एक जो डिवीजन है वो 30 डिग्री का है, मतलब दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री। अगर मैं इसको बात करूं तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल द एंगल्स आर 30 30 30। तो हमारे पास ये भी डायरेक्शंस भी पता चल जाएगा। चलिए पहला फोर्स जो है 10 न्यूटन का, उसको बी की ओर, क्योंकि ये ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में है, तो बी की ओर पहला फोर्स हो गया मेरा 10 न्यूटन का। सी की ओर क्या हो जाएगा, एक फोर्स आएगा 20 न्यूटन का, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। डी की ओर कितना है 30 न्यूटन है, और ई की ओर कितना हो जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा। एफ की ओर कितना हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑर्डर में लेना है, टेकन इन ऑर्डर है ये, टेकन इन ऑर्डर देखिए यहाँ पे। और मुझे एंगल्स भी पता है, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब ये जो एंगल है 30 न्यूटन का एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा टोटल, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये तो 30 डिग्री हो जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री होगा। तो ये टोटल 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे एंगल्स भी हो गए। अब इतना यदि आपने काम कर लिया, आपका मोर देन 50% वर्क हो चुका है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें समझना इतना आसान नहीं था, है ना। अगर ये चीज़ समझ गए तो आपका फोर्स जो 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। अब अभी क्या करना है इसको, इसमें टोटल 5 फोर्स हैं, जिसमें से एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है, एक फोर्स वर्टिकल है, बाकी 3 फोर्स जो है ना तो हॉरिजॉन्टल है और नहीं वर्टिकल है। तो इन तीनों फोर्सेस को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 7 और 1 8, टोटल 8 फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रिजॉल्विंग द फोर्सेस 20 न्यूटन 30 न्यूटन एंड 50 न्यूटन इनटू देयर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, पहले एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 10 न्यूटन का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मैं लिख दिया यहाँ पे। 20 न्यूटन के 2 कंपोनेंट हो गए, एक एक्स एक्सिस की ओर होगा जो कि कितना आएगा 20 cos 30 हो जाएगा, वर्टिकल प्लस वाई डायरेक्शन में 20 sin 30 आएगा। ये हो गया मेरा 20 न्यूटन का भी कर दिया काम। 30 न्यूटन का cos 60 है, ये देखिए 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो cos कंपोनेंट इस तरफ आएगा 30 cos 60, 30 cos 60 और ऊपर 30 sin 60, इसका भी काम हो गया। 40 न्यूटन वर्टिकल, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 40 न्यूटन। 50 न्यूटन का बच गया, इसके भी 2 कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि cos कंपोनेंट इस तरफ ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि थीटा इधर से बना है, तो 50 cos 30 ऊपर की ओर आएगा, 50 cos 30, और इस डायरेक्शन में माइनस एक्स डायरेक्शन में 50 sin 30 आएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको जितने भी ये तीनों फोर्सेस को 50 30 और 20 को मैंने रिजॉल्व कर दिया। तो टोटल 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 8 फोर्सेस होना चाहिए। देखिए 3 4 5 6 7 8, 8 फोर्सेस हैं। ठीक है, अब इसी को मैं रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम जो भी सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होते हैं उसको डायरेक्ट प्लस करते हैं, और जो विपरीत दिशा में उसको माइनस करते हैं। तो प्लस एक्स डायरेक्शन में वेक्टर सम करता हूँ, एक्स डायरेक्शन में वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा। कितने फोर्सेस हैं, 1 2 3 4, 4 फोर्सेस हैं,
1 2 3 4 फोर्सेस हैं, जिसमें से 3 फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही है, तो तीनों को प्लस करूंगा और इसको माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को प्लस ले रहा हूँ और इस डायरेक्शन के नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को माइनस ले रहा हूँ। वैसे ही इस डायरेक्शन के फोर्सेस को प्लस ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन तो है ही नहीं। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू करूँगा मैं, तो पहले तो मेरा 10 न्यूटन हो गया, दूसरा 20 cos 30 है तो ये 20 cos 30 हो जाएगा, तीसरा 30 cos 60 है, 30 cos 60 है। ठीक है, और 50 sin 30 है जो कि विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस के साथ आएगा 50 sin 30। तो ये हो गया मेरा इस तरह से। वैसे भी आप sin 30 को कितना होता है 1/2 जानते हैं, इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स 17 आ रहा है। मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये आ रहा है 17.32 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। वैसे ही वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई करते हैं, इक्वल टू करेंगे। देखिए सारे फोर्सेस क्या हैं, ऊपर की ओर ही लग रहे हैं। तो मेरा पहला फोर्स जो है, ये मेरा पहला फोर्स कर देता हूँ मैं, इसको दूसरा फोर्स कर देता हूँ मैं, इसको तीसरा फोर्स कर देता हूँ मैं, इसको मैं कर देता हूँ चौथा फोर्स। तो गिनिए यहाँ पे 20 sin 30, 20 sin 30 प्लस 30 sin 60, 30 sin 60 प्लस 40 प्लस 50 cos 30, 50 cos 30। तो ये सारे फोर्सेस को मैंने समेशन कर दिया, इनका आ रहा है 119.28 न्यूटन आ रहा है, जो कि एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस के बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो हो जाएगा आपका टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, देख लेना, समझ जाना भाई। ये हो गया 119.28 न्यूटन हो गया। तो ये सारे फोर्सेस को मैंने 2 फोर्स में रिड्यूस कर दिया। अब आगे इसी को ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है ना, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट जो होगा काफ़ी ज़्यादा 19 वर्टिकल फोर्स की ओर झुका रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेता हूँ मैं, ये आर रिजल्टेंट फोर्स है एंड दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है जी, और ये अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, अल्फा शुड बी बिटवीन 40 से 90 के बीच में आना चाहिए आंसर, तब जाके आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि भाई 119 जो है बहुत बड़ा है, तो उस फोर्स की ओर झुकेगा, मतलब 45 से ऊपर ही आना चाहिए, और 90 से जाहिर सी बात है छोटा होगा, तो इस बीच में आना चाहिए। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 119 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए, हल्का सा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब जा करके आपका रिजल्टेंट क्या होगा, सही होगा। तो ये इस तरह से आपका रिजल्ट को पता करने का कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, जानने का तरीका ये है। चलिए आगे देखते हैं। रिजल्टेंट फोर्स हम जानते हैं फॉर्मूला, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि cos थीटा जो है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल वो 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 है तो 0 हो जाएगा, cos 90 = 0 है ना। यहाँ पर देखिए F1 क्या होगा, F1 ये होगा, ये कंपलसरी है, ये F1 होगा और ये F2 होगा। ठीक है, हमेशा रिजल्टेंट और F1 के बीच का एंगल अल्फा होता है, तभी हम जो फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ये फार्मूला को लगाना है यदि, तो क्या होगा आपका, ये F1 और रिजल्टेंट के बीच में ही अल्फा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, क्या हो जाएगा मेरा F1 का स्क्वायर मतलब कि 17.32 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर मतलब 119.28 का स्क्वायर। सो ये हो गया मेरा। अब रिजल्टेंट फोर्स मैं अगर कैलकुलेट करूँ कैलकुलेटर से तो रिजल्टेंट 120 आ रहा है, जो कि देखिए 120 119 से थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा मैं बोला था ज़्यादा होना चाहिए। अब अल्फ़ा tan अल्फ़ा इक्वल टू हमारा क्या होता है, मैंने फार्मूला पहले ही लिख दिया है। यहाँ पर देखिए sin 90 = 1 हो जाएगा, cos 90 = 0 हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका F2/F1 आएगा यहाँ पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 119.28 होगा और ये क्या हो जाएगा 17.32 होगा, 17.32 होगा। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा
6 पॉइंट इतना। सो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स इतना करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है करीब 81 पॉइंट। देखिए मैं बोला था कि आपका अल्फ़ा 45 से 90 के बीच में होना चाहिए करके, 90 के ज़्यादा करीब होगा, है ना, इसलिए ये हो गया आपका अल्फ़ा। अब मैं उसी फोर्स सिस्टम को रीड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए, और रिजल्टेंट किधर है आपका प्लस एक्स एक्सिस से 81.738 डिग्री पर है, तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। सो इस R इक्वल टू कितना है हम निकाल चुके हैं 120.53 न्यूटन, ये हो गया मेरा आंसर। और ये जो अल्फ़ा बन रहा है यहाँ पर, ये जो अल्फ़ा बना है यहाँ पर, ये अल्फ़ा कितना आ रहा है 81.738 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका फाइंड आउट कर सकते थे रिजल्टेंट और डायरेक्शन। चलिए हम अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल मेरा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए गिवन फोर्स सिस्टम। यहाँ पर ये क्या हो गया? एंगल तो दिया नहीं है, ऐसा सोच रहे होंगे आप, है ना। एंगल डायरेक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से दिया है ना, इनडायरेक्ट रूप से दिया है। एंगल कैसे जानेंगे? इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। सो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, θ1 है। सो ये एंगल भी क्या होगा? θ1 ही होगा। ये एंगल क्या है? मैं इसको θ2 मान लेता हूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो आएगा एंगल, ये भी θ2 होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसमें से मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? यहाँ से ये और ये, यहाँ से क्या बना सकता हूँ मैं? ट्रायंगल बना सकता हूँ। तो ये 1 है, ये 1 है, ये θ1 है, ये θ1 एंगल है, और ये 90 डिग्री है। तो ये मेरा क्या है? देखिए आधार है, ये लंब है, ये है ना, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये क्या है? कर्ण है ये। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 45 डिग्री। तो ये इनडायरेक्ट रूप से दिया है आपको। सो θ1, यहाँ पर θ1 कर देता हूँ इसको, θ1 कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो θ1 इज इनडायरेक्टली गिवन टू यू। वैसे ही θ2 भी दिया है आपको। कैसे दिया है आपका? देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये 1 है, ये √3 है, ये आपका θ2 है, ये क्या हो गया? आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो इसी तरह से tan θ2 इक्वल टू क्या हो गया? लंब बटे आधार, मतलब √3 हो गया। बाय 1 करूँगा तो वही मतलब है। θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √3 हो जाएगा, जो कितना आता है? θ2 इक्वल टू कितना आएगा? 60 डिग्री। तो ये भी दिया है जी, ये भी दिया है 60 डिग्री दिया है, ये भी दिया है 45 डिग्री दिया है। तो इनडायरेक्टली रूप से दिया है। अब इसके बाद तो आप बना सकते हैं, है ना। इसको 50 न्यूटन और 60 न्यूटन को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे हम, ठीक है। x बना दिया मैं, इसको y बना दिया मैं, है ना। सो ये जो है आपका 50, इसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वर्टिकल है। तो 50 cos 45 x डायरेक्शन में हो जाएगा, 50 cos 45 y डायरेक्शन में ऊपर की ओर 50 sin 45 हो जाएगा। उसी तरह से 60 का इधर कितना है? थीटा है, तो 60 cos 60 डिग्री इधर हो जाएगा, ये 60 sin 60 हो जाएगा, और ये इधर 60 cos 60 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। नीचे 80 न्यूटन है आपका। तो ये इस तरह से 2 दूनी 4 1 5 फोर्स होना चाहिए, 1 2 3 और 4 और 5। इस तरह से मैंने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पर मैं। चलिए, तो इन जो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में उनको डायरेक्ट जोड़ देना है, जो फोर्सेस विपरीत दिशा में उसको माइनस कर देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको प्लस x डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं, प्लस x डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको प्लस ले रहा हूँ, और इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको भी प्लस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। टेकिंग दिस प्लस एंड दिस प्लस। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द x डायरेक्शन, समेशन ऑफ fx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? x डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं? x डायरेक्शन में 1 फोर्स है और ये 2 फोर्स हैं, ठीक है। कितना है? 50 cos 45, कितना है जी? 50 cos 45 हो गया, माइनस 60 cos 60, ये मेरा हो गया फोर्स x डायरेक्शन में। अगर इसको कैलकुलेट करूँ मैं तो ये आ रहा है 5.355 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हमको क्या करना है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लगे उनका वेक्टर सम करना है।
तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसमें भी कितने फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं। पहला दिस वन फोर्स, दिस इज दिस इज सेकंड फोर्स एंड दिस इज थर्ड फोर्स। तो ऊपर की ओर जो फोर्सेस हैं उनको प्लस करना है। कितना है हमारा फोर्स, 50 साइन 45, 50 साइन 45 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 60 साइन 60, 60 साइन 60 माइनस कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 80 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्स आ रहा है 7.1317 न्यूटन आ रहा है इस तरह से। तो x कितना हो गया, x में देखिए x में आ रहा है 5.355 न्यूटन का आ रहा है, और y डायरेक्शन में थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा बड़ा है, कितना है 7.317 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये मेरा हो गया। सो ये मेरा रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं ना कहीं ऐसा आएगा। ये रिजल्टेंट R जो है 7.317 से बड़ा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन, इससे बड़ा होना चाहिए। इससे नीचे आएगा मतलब आंसर गलत है आपका। अल्फ़ा की वैल्यू जो है, अल्फ़ा ये ले लेता हूँ मैं, शुड बी ये 45 से 90 के बीच में आना चाहिए अगेन, तभी आपका आंसर सही होगा। वैसे 45 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है। तो जिधर अल्फ़ा बन रहा है जिधर से, उसको मैं F1 ले लेता हूँ मैं, ये ज़रूरी है हमारा, ये हमारा F2 हो जाएगा फोर्स, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला मुझे पता होता है, मैं रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। R इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा कितना है जी, ये थीटा इक्वल टू यहाँ पर है 90 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। इसीलिए R इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट सिर्फ F1 का स्क्वायर होगा प्लस F2 का स्क्वायर होगा। वैसे ही टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा F2 कॉस थीटा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर साइन 90 इक्वल टू ये हो जाएगा F2 बाय F1 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये F2 बाय F1 हो जाएगा। चलिए रिजल्टेंट फोर्स R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट F1 प्लस F2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो मैं इसको कर देता हूँ डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, F1 है आपका 5.355 का स्क्वायर प्लस 7.317 का स्क्वायर, तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स, है ना। ये आ रहा है आपका रिजल्टेंट 9.0 आ रहा है, देखिए 7.317 से बड़ा है। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेन अल्फ़ा इक्वल टू F2 बाय F1 हो जाएगा, जो हमने पहले डिस्कस किया है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.317 बाय 5.355, ठीक है, इक्वल टू आएगा आपका इतना आ रहा है। और अल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स इतना हो जाएगा, और ये 53, देखिए 53 इन बिटवीन 45 एंड 90 डिग्री। चलिए इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ, फोर्स जो मेरा डायग्राम था ओरिजिनल ये था मेरा, और रिजल्टेंट किधर से आ रहा है, प्लस x से यहाँ से 53 डिग्री आ रहा है। तो ये मेरा 53 डिग्री पर मान लीजिए ये बन गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स बन गया, है ना, जो कि बहुत छोटा है ना। इसका रिजल्टेंट इस तरह से बन रहा है क्योंकि ये 50 से छोटा है, इसलिए कितना हो गया हमारा, ये आ रहा हमारा 9.067, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स R। और ये जो हमारा अल्फ़ा बन रहा है, ये हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू 53.8 डिग्री। तो ये हमने इसका भी सॉल्यूशन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो चलिए आज के इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से समझोगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।